अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 10 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हम हर एक से बातें के मेरे पिता प्रभु पिता परमेश्वर, आपके बेटा बेटी जितने देख रहे पिता, आज के वचन से पिता परम तेरे धर्म तेरे राज्य की खोज करने वाले बने पिता। संसार के ऊपर मन लगाने वाले नहीं प्रभु, तेरी और मन लगाकर तेरे राज्य की खोज करने वाले बने पिता। आज से पिता विस्मित होने वाले, कमजोर होने वाले नहीं प्रभु, लेकिन आपकी ओर बढ़ने वाले बने। आत्मिकता में वचन बड़े पिता, आपके राज्य की वर्ष बने पिता। हर व्यक्ति आज से आत्मिकता बढ़ने पाए पिता, और तेरी खोज तेरी प्रार्थना में बढ़कर आपके राज्य की वर्ष बने और आशिका बने। सोने दे मेरे ईश्वर राजा। अच्छा पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में शब्द हरि को प्रभु जी। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी, जो यहाँ पर यहोवा को यिर्मयाह से परमेश्वर यहोवा कहता है कि इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जाति की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश की चिन्हों से विस्मित हो। हालांकि मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अन्य जाति के समान उसकी चाल ना चले और उनके चिन्हों पर ना चले, क्योंकि संसार के लोग मेरे अजीजों दिन को देखकर काम करते हैं, चांद को देखकर काम करते हैं, पुनव अमावस्या पुनव ऐसे कामों को देखकर वो काम करते हैं और लगता है उनको कि ये अच्छा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसे काम तुम ना करो, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियाँ तो निकम्मी हैं। मूर्त तो वन में किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगरी ने वसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं और हथौड़े से कील ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल ना सके, डूल ना सके। वे ककड़ी के इस खेत में खड़े पुतले के समान हैं, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि वे ना तो कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला कर सकती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है, संसार जिस चिन्हों पे चलते वैसे तुम ना चलो, क्योंकि वे किस पे चलते हैं? जो हाथ का बनाया हुआ, कारीगर का बनाया हुआ, वसूले से बनाया हुआ, सोने का बनाया हुआ, चांदी का बनाया हुआ एक कारीगर बनाता है। और उस बनाए हुई चीज़ों के ऊपर आप उस चिन्हों को देखकर उन चिन्हों के ऊपर आप विश्वास ना करें, उन मूर्तियों की पूजा आप ना करें, उसके ऊपर आप विश्वास ना करें, लेकिन उस खुदावन की भक्ति आराधना करे। परमेश्वर कहता है, मेरी भक्ति मेरी आराधना करो। लेकिन इस काट और पत्थरों पे तुम्हें परमेश्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे उठाकर फिरना पड़ेगा, उसे उठाकर ले जाना पड़ेगा, उसको इस स्थान से उस स्थान ले जाना पड़ेगा। ना वो बोल सकती है, ना कुछ काम कर सकती है, ना कुछ हाथ हिला सकती, ना उसके पैर हिला सकती है, लेकिन क्या कुछ नहीं वो कर सकते, ना बुरा ना भला कर सकती। इसलिए उसकी पूजा, उसकी आराधना करने से आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। परमेश्वर यहोवा कहता, तो मेरे अजीजों, आप और मुझे सावधान होना है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस सच्चे खुदा की आराधना करें जो आप और मुझे बनाया है। जिसको मनुष्य ने बनाया वो हमारा खुदा नहीं है, उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर जुबान नहीं है, उसके कोई कान नहीं है, वो कभी सुनता नहीं है, क्योंकि उसको उठा कर ले जाना पड़ता है, उठा कर लाना पड़ता है, उसको हमें उसकी सेवा करना पड़ता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो हमारी सेवा करता है, हमारी मदद करता है। क्योंकि ये संसार के जो भगवान जो काट पत्थर के बने हैं, मैं गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो उनमें जान नहीं है, उनकी मदद करना पड़ेगा, उनका पालन पोषण करना पड़ेगा आपको। लेकिन जो खुदा सच्चा है वह हमारी रक्षा करता है, हमें उसकी रक्षा करना पड़ेगा। जो संसार के हाथ के बने हुए कारीगर, उसके हमें रक्षा करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के जीवित मंदिर है और वो जीवतों में वास करता है, मुर्दों में वास नहीं करता है। हालेलुया। वो काट पत्थर में परमेश्वर वास नहीं करता। इसलिए आप और मुझे, यदि हमने विश्वास में आए तो विश्वास के आने के बाद फिर आपस लौट कर ना जाए, क्योंकि वो काट पत्थरों में परमेश्वर काम नहीं करता है। वो परमेश्वर जीवतों में वास करने वाला परमेश्वर आप और मेरी रक्षा करता है। इसलिए आप और मुझे ध्यान देना कि हम किस चीज़ चाल चल रहे हैं। हमें संसार के चिन्हों पर, पथ पर नहीं चलना है, जो वो कहते हुए हमें नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो मसीह में आकर हाथ दिखाते हैं, पूड़ी दिखाते हैं, क्या क्या करवाते रहते हैं वो। लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि सावधान हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर, यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। यिर्मयाह कहता है कि यहोवा परमेश्वर तेरे समान कोई नहीं संसार के अंदर, क्योंकि ये संसार बनाता है वो भी संसार का बनाया हुआ, लेकिन जो परमेश्वर बना है
वो खुद पे खुद सृष्टि होकर बना है और हमें अपने हाथों से बनाया है। इसलिए यहाँ पर मुझे उसकी भक्ति, उसकी आराधना करने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर मुझे मूर्ति पूजा नहीं करना है, क्योंकि मूर्ति पूजा जो लोग करते हैं उनको परमेश्वर कहता है कि तुम अंधे हो, और अंधे की आंखें नहीं होती है, उनको दिखाई नहीं देता है। इसलिए यहाँ पर मुझे अंधे नहीं बनना है, क्योंकि हमने परमेश्वर को जान लिया, उसको पहचान लिया है, उसके आने पर उसकी सामर्थ्य, उसका अभिषेक हमने जान और पहचान लिया, उसको चख लिया है। उसके बाद चखने के बाद हमें संसार में नहीं जाना, उनके पद चिन्हों पर हमें नहीं जाना है, लेकिन परमेश्वर खोज करते हमें परमेश्वर को हमें आगे बढ़ना, ताकि उसके राज्य का हम वारिस बन सके। हालेलुया। और कहता है परंतु यह वास्तव में परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सदा का राजा वही है। हालेलुया। कौन है? परमेश्वर ही वास्तव में परमेश्वर, वही जीवित परमेश्वर, वही सदा का राजा, वही परमेश्वर है। क्योंकि उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध से सह नहीं सकते। तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से आकाश के नीचे नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कहता है कि जो देवता तूने बनाया है वो आकाश के, पृथ्वी के नीचे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो जीवित नहीं है, वो पृथ्वी के ऊपर से बनाए गए हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर वो है जो आकाश पृथ्वी उसको देखकर कांपती है। जब वो शब्द बोलता है तो वो पानी बरसता है, जब शब्द बोलता है पृथ्वी रुक जाती है, जब वो शब्द बोलता है धूप आना बंद हो जाता है। जो जिंदा खुदा, जो आकाश पृथ्वी रचने वाला परमेश्वर, उस खुदावन की हमें आराधना भक्ति करते हैं। इसलिए आप पर मुझे ध्यान देना कि मैं जिंदा खुदा की भक्ति करता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर है, वास्तव में जीवित परमेश्वर है। आप और मुझ में वास करने वाला परमेश्वर मूर्तियों में और मुर्दों में वो नहीं रहता है। इसलिए आप पर मुझे आज से ध्यान देना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, ताकि हम उसकी परमेश्वर की भक्ति आराधना करते उसको महिमा दे सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा पिता परमेश्वर, आज के वचन के कलाम से पिता हम हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन पिता हर एक जो में 100 गुना फल है प्रभु जी। आज सबके बेटा बेटी फलवंत होने पाए पिता। आज ये संसार के पक्षियों पर नहीं प्रभु, लेकिन आपके धर्म, आपके राज्य की खोज करने वाले बने, आपके मार्ग और रास्ते पर चलने वाले बने पिता। मेरी यहोवा तेरी खोज में बड़े प्रभु, जिनकी आत्मा की खोल जाए, आत्मिक जुबान खोल जाए, आत्मिक कान खोल जाए मेरे पिता। ये पिता सच्चाई को जानने पाए, सत्य के ऊपर चलने पाए पिता, क्योंकि तूने कहा सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे पिता। आज आपके बेटा बेटी सत्य पे चलने पाए और स्वतंत्र यीशु मसीह नाम सोने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ये संसार के ऊपर नहीं, मूर्ति पूजा के ऊपर नहीं पिता, लेकिन आपके ऊपर ध्यान देते हुए आपके ओर बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। सब पुत्र आत्मा शब्द, क्योंकि तू जिंदा जलाली परमेश्वर, आकाश पृथ्वी रचने वाला परमेश्वर, हरि को बनाया था आपकी भक्ति के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। सब पुत्र आत्मा शब्द मेरे ईश्वर, जब प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते हैं। सबको जय मसीह की। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप कमेंट भी कर दें, शेयर भी कर दें, प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आपको